आज हम लोग बीएमटी का फर्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। और बिजनेस मैथमेटिक्स अगर देखें तो पहले बीएमटी के सिलेबस को देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है बीएमटी में। तो बीएमटी का सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट ए कहलाता है, इसको हम लोग मैथ्स बोल दीजिए, क्योंकि इसमें साइंस वाला मैथ्स पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स पूरा पोर्शन है, इसलिए बुक का नाम है बीएमटी, बिजनेस मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन पूरा है। और पार्ट बी जो होता है ना, तो पार्ट बी का पोर्शन जो है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन होता है, सांख्यिकी हम लोगों को पढ़ना है। अब ध्यान रखना है, थोड़ा सा साइंस जैसा मैथ्स जरूर है, लेकिन साइंस वाले मैथ से थोड़ा अलग है। साइंस जैसा मैथ दिखेगा, लेकिन साइंस वाले मैथ से क्या है, अलग है। तो हम लोगों को अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे पार्ट ए। पार्ट ए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो साइंस वाला मैथ्स हम लोगों को पढ़ना है, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए में मैथ्स। इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज जो हम लोगों को पढ़ना है 1, वो है एपी। एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले एपी के बारे में हम लोग जान ले, और एपी आप पढ़े भी होंगे पहले, सारे बच्चे एपी पहले से पढ़े हुए हैं। तो एपी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि एपी क्या होता है, किस तरह का सीरीज होता है, किस तरह से बढ़ता है, इसमें कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे टीएन निकालेंगे, कैसे एसएन निकालेंगे, कैसे एन निकालेंगे, उसके बारे में पहले जान लेंगे, फिर अपने बुक से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है किसी को? और ये कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है? 100 मार्क्स का। उसमें 50 मार्क्स ये रहता है और 50 मार्क्स ये रहता है। ये बहुत ही ईजी है। हालांकि ईजी तो ये भी है पढ़ने के बाद, मैथ्स ऐसा चीज़ है जो पढ़ने के बाद ईजी लगेगा, लेकिन ये रियल में ईजी है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर आपका ऐसा है जो पढ़ा हुआ है। मीन, मीडियन, मोड, 15 नंबर का चैप्टर है, वो पढ़ा हुआ है सबका। लेकिन थोड़ा सा एडवांस पोर्शन में हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जो आप मीन पढ़े हैं वो उस तरह का नहीं है। इसमें आपको पढ़ना है मीन पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है मीडियन, तीसरा चैप्टर है मोड, यही चैप्टर आपको मिलेगा। चौथा चैप्टर है ज्योमेट्रिक मीन, पांचवा चैप्टर है हार्मोनिक मीन, छठा चैप्टर है इसका टाइम सीरीज, सातवां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, और आठवां चैप्टर है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इंटर लिख देते हैं, समझ जाना, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। और इसी तरह से इधर भी चैप्टर्स हैं, तो हम लोग एक एक करके चलते हैं चैप्टर 1 में। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जो या तो बढ़ते क्रम में जाता है या तो घटते क्रम में जाता है, लेकिन दोनों के बीच में, दो डेटा के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। जैसे समझिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये कहाँ तक बढ़ता होगा बताओ तो? ये ए प्लस एन डी तक बढ़ता होगा। एम एन का मतलब हमको भी नहीं मालूम नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, जितने दूर तक लेके जाओगे उतना दूर तक बढ़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, एन डी तक बढ़ता है। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये एपी का सीरीज जो होता है वो या तो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे इस तरह से हो सकता है एपी का एग्जाम्पल में 2, 5, 8, 11 बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? या ऐसा भी तो हो सकता है एग्जाम्पल में 100, 97 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसके बाद 94 हो सकता है, 91। बताओ इसमें कितने का डिफरेंस चेंज हो रहा है? 3 बढ़ रहा है। इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है 3। कितना पॉजिटिव है? 3। इसमें भी 3 पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना? 3। इसमें भी नेगेटिव हो रहा है। तो या तो आपका एपी का सीरीज प्लस में बढ़े या माइनस में बढ़े, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं बढ़ेगा। या तो प्लस में बढ़ेगा या तो माइनस में। मल्टीप्लाई और डिवाइड में बढ़ता है जीपी का सीरीज। जीपी गुना के फॉर्म में जाएगा, गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, उस तरह से चलता है वो गुना में जाएगा या तो भाग में जाएगा। तो जो गुना के फॉर्म में अगर कोई सीरीज दे दिया हो तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। आपको एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि एपी दिया हुआ है, सीधा लिखा रहता है फाइंड द 7th टर्म, सातवां पद निकालो, तो पता ही नहीं चलेगा एपी है कि जीपी है। तो सबसे पहला आप लोगों को ये चेक करना है कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है। बात समझ गए? फाइनल एग्जाम में सबसे पहले ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, क्योंकि कभी नहीं लिखा रहेगा कि एपी में है। सीधा लिखता है कि इसका 7वां पद निकालो, या लिखा रहेगा फाइंड द सम ऑफ 18th टर्म,
18वां पद का योग निकालिए। तो 18 पद का योग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 18 टर्म कैसे निकालेंगे। अब पहले ये जानना जरूरी है कि सीरीज मेरा एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। ये नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो एपी को प्रूव कैसे करेंगे बताइए, एपी का टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो एपी का टेस्टिंग करते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। दैट्स मीन से होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, वो इक्वल होगा जब थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत किसी को। ये एपी का टेस्टिंग हम लोग इससे एपी को टेस्ट कर लेंगे। अब एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ए। और जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी के नाम से। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद हिंदी में लिखते हैं, हिंदी लिख देते हैं, जिनका है वो लिख लेना। और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते थे, सार्व अंतर, याद आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो पहला है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 2 ए है और कॉमन डिफरेंस कितने का सब में, कॉमन डिफरेंस, कॉमन का मतलब जो समान डिफरेंस हो, सब में डिफरेंस हो, उसको हम लोग डी बोलेंगे। अब यहाँ पे टी एन निकालना पड़ता है। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आप समझ रहे हैं, एक किसको बोलते पता है, डी किसको बोलते पता है, एन किसको बोलते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। और अगर हम टी एन की बात करें तो टी एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। टी एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। कहीं कोई दिक्कत है, आप समझिएगा टी एन किसको बोलते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है टी एन और एन में, टी एन और एन को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं पाता बच्चा टी एन किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं। तो इसको समझिएगा, ये समझ में आ गया सबको, पहले पढ़े हुए ना सब, नहीं भी पढ़े तो समझिए। यहाँ पे अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और सीरीज है मान लो 3, 3, 10, 17, 24, इस तरह का सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का सीरीज दिया है। तो बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं इसका फर्स्ट टर्म ए बराबर कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या है, इसको बोल सकते हैं T3 बराबर 17, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, T3 बराबर 17। तो ध्यान ये रखना है कि n किसको बोलते हैं, जितने नंबर में कोई संख्या आएगी उसको n बोलेंगे। यहाँ कितने नंबर में 17 है, तीसरे नंबर में, तो तीसरा हमारा n है। देखो यहाँ पे n बराबर क्या हो गया 3, और तीसरे नंबर में जो संख्या है उसको हम लोग Tn बोलते हैं। तीसरे नंबर में जो संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, Tn। जैसे इस सीरीज को बढ़ता है इसी तरह से बढ़ते जाएगा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका 120 नंबर में क्या आएगा, 120। जैसे तीसरे में क्या आ रहा है 17, 14, चौथे में कितना आ रहा है, इसी तरह से 120वें नंबर में क्या आएगा 120वां, 120th नंबर हम चूक चाहते हैं। 100 इसको बोलते हैं 120वां संख्या। तो अगर TH लगा हो या लगा हो तो इसका मतलब होता है n। क्या होता है, तो 120 हमारा क्या है n, और 120 में जो संख्या आएगी, जैसे तीसरे में 17 है तो 120 में कोई और संख्या होगी, तो जो 120 में संख्या होगी उसको हम क्या मानेंगे Tn। याद रहेगा सबको, याद रहेगा 120 में जो संख्या आएगी उसको हम क्या मानेंगे Tn, और 120 हमारा क्या होगा n हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन, n किसको बोलते हैं, Tn किसको बोलते हैं, समझ आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग Tn का देख लिए फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला मालूम है ना। अब Sn का फॉर्मूला भी बता ही देते हैं, आगे काम देगा। Sn का फॉर्मूला भी बता ही देते हैं, आगे काम देगा, उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। कहीं कोई दिक्कत है, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला हम जब सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। कोई दिक्कत है, एक फार्मूला और होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस Tn। लेकिन ये फार्मूला तब लगाएंगे जब Tn आपके पास दिया होगा, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब Tn आपके पास दिया होगा। ये इस फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, n/2 इंटू a प्लस Tn का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा n/2, a और a क्या हो गया
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या लगता है फॉर्मूला अलग है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। अरे ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखेंगे इसको हम, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन में टीएन दिया हो ना तो ये काम ही नहीं करेगा। टीएन दिया होगा तो ये काम नहीं करेगा, तो उस जगह पे ये फॉर्मूला लगा देना। बात समझ गए। क्वेश्चन में टीएन दे दिया और एसएन निकालने बोल रहा है कि टीएन इतना है तो एसएन कितना होगा, तब आप ये फॉर्मूला ही लगाना जब टीएन आपके पास दिया गया। याद रहेगा सबको, जब आपके पास टीएन दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और जनरली ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, सबसे फेमस फॉर्मूला है एसएन निकालने का। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक से अगर देखा जाए तो 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आपको सीक्वेंस निकालने के लिए सबसे पहले पूछ रहा है सीक्वेंस। सीक्वेंस समझते हो, जो भी हम लोग लिख रहे हैं सीक्वेंस मतलब जो अभी हम लोग लिख रहे थे 3 5 7 लिख रहे थे ना, तो सीक्वेंस निकालना पूछ रहा है। आपके पास टीएन दिया रहेगा और सीक्वेंस निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बताइए सीक्वेंस लिखिए अगर टीएन बराबर क्या दिया है, n बाई एन प्लस 1। यानी अगर किसी सीरीज का टीएन n बाई एन प्लस 1 है तो इसका सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस मतलब कैसे ही लिखाएगा सीरीज, ये सीरीज लिखाएगा कैसे उसको बताना है। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे सीक्वेंस लिखने के लिए, तो भाई n का वैल्यू मिसिंग है तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम लोग n का वैल्यू अपने मन से पुट करना शुरू कर देंगे, एक सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले n का वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल टू 1। अब कोई बोलेगा 1 ही क्यों, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि सीरियल में कोई बच्चा ही चाहेगा तो इसको 100 कर सकता है, फिर अगला 101 होगा, फिर 102 होगा, 103 होगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम इसको 11 करेंगे, तो 11 12 13 14 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए। लेकिन हम लोग 1 इसलिए क्योंकि आसान कैलकुलेशन पड़ता है। तो अगर हम n के जगह पे 1 लिखेंगे तो बताओ यहाँ क्या होगा, T1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिखना है, यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई, पहले निकल गया। पुट n बराबर 2 तो क्या होगा, T2 बराबर 2 बाई 2 प्लस 1 यानी 2 बाई 3। अब पुट n बराबर 3 तो T3 बराबर क्या होगा, 3 बाई 3 प्लस 1 तो 3 बाई 4 हो जाएगा। हो जाएगा। अब इसका सीक्वेंस होगा 1 बाई 2, 2 बाई 3 और 3 बाई 4। अच्छा ये एपी में है कि नहीं है, अभी चेक करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सीक्वेंस एपी में ही होता है, सीक्वेंस एपी में हो भी सकता और ये एपी में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस, अगर बराबर आ गया तो एपी में होगा। लेकिन अपने को नहीं पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं, अपने को पूछ रहा है सीक्वेंस लिख दो, लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत है, अगर पूछ देता कि एपी में है कि नहीं है तो थोड़ा और बढ़ते आगे और एपी को टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस हम निकाले हैं वो एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीक्वेंस लिखना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टीएन बराबर कितना दिया है, 2na प्लस बी है। और जहाँ लिखा है कि a और b कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना, उसका वैल्यू एज इट इज रहेगा, जैसे 2 का वैल्यू है वैसे वो उसका वैल्यू रहेगा। तो इसका मतलब है हमको वैल्यू किसका पुट करना है, n का। तो फिर पुट करो, अगर n बराबर हम 1 ले दें तो क्या होगा बताओ, T1 बराबर क्या हो जाता है, 2 इंटू 1 इंटू ए और प्लस बी, तो इसका हो जाता है 2a प्लस 2a प्लस बी। अगर हम पुट n बराबर 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, T2 बराबर 2 इंटू 2 इंटू ए और प्लस बी, तो दो दूनी 4 होता है, तो 4a प्लस क्या होगा b। इसी तरह n बराबर अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, T3 बराबर 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी, तो 6a प्लस क्या होगा b। कहीं कोई दिक्कत है, ये सीक्वेंस लिखा गया। अब अगर इसमें पूछ देगा कि एपी में है कि नहीं है, पूछा है क्या, पूछा है कि एपी में है कि नहीं, तो टेस्ट करके देखते हैं। चलिए एपी में कैसे टेस्ट करते हैं अभी बताइए, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो चलिए सेकेंड टर्म हमारा कौन सा है, सेकेंड टर्म है 4a प्लस बी, और में माइनस करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा 2a प्लस बी ब्रैकेट है बराबर T3। थर्ड टर्म कितना है 6a प्लस बी, उसमें माइनस करना है 4a प्लस बी को, ब्रैकेट को खोलो समझ में आ जाएगा। 4a प्लस बी है, माइनस यहाँ क्या होगा 2a और प्लस माइनस माइनस बी बराबर 6a प्लस बी, और यहाँ क्या होगा माइनस 4a और माइनस बी। तो बताओ जी प्लस माइनस बी खत्म। अब बताइए क्या बचेगा इधर, 4a में 2 जाएगा तो कितना होगा 2a, और 6a में 4a जाएगा तो क्या होगा 2a, बराबर है
यस, आर इन एपी, इसीलिए एपी में है। किसी को कोई दिक्कत है? ये सीरीज एपी में है, ये सीक्वेंस जो है हमारा एपी में। पहले सीक्वेंस निकालिए और सीक्वेंस को पूछा कि एपी में है तो टेस्ट करके देख भी लिए कि हाँ जी ये सीक्वेंस हमारा किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरह का। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग इंटर करते हैं और तीसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या है। इसका क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपके बनाने लायक क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए क्या है। अच्छा, प्रूफ करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि एपी में है कि नहीं। तो 3 संख्या दिया हुआ है, पहला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पूछ रहा है आर इन एपी, क्या एपी में है? तो भाई ठीक है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा मशीन है जिसमें हम चेक करते हैं एपी। कौन सा फॉर्मूला है? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। सेट बैठा तो एपी में है। चलिए, T2 बना कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस T1 को सॉल्व कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए ताकि दिक्कत ना हो। अब चलते हैं T3 भी सॉल्व कीजिए, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस T2 में हमारा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से ब्रैकेट खोलेंगे, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab अब माइनस बी स्क्वायर होगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर कटेगा, तो भी काट दो ना, कट ही जाएगा। कट गया, आप लोग देख लेना, कट जाएगा, ठीक है। तो 2ab बराबर क्या हो गया? 2ab। सो आर इन एपी, आर इन, इसलिए बोला एपी में है। कहीं कोई दिक्कत है? ये हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन कंप्लीट। टाइप 1 में बेसिक यही था, आपको पूछा हुआ, तो टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए? कंप्लीट। अब टाइप 2 जो हम लोगों को, अच्छा एक और क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन आप ही लोग बनाओगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। Tn बराबर लिखा हुआ है 3n माइनस 2। अब पहले पूछ रहा है फाइंड एपी, सबसे पहले एपी बताइए कि एपी में है कि नहीं है, उसके बाद आपको T10 निकालना है। बन सकता है? कैसे निकालेंगे? तो सेम उसी तरह से पुट करो, पहले n बराबर 1, तो अगर n बराबर 1 होगा तो T1 बराबर क्या होगा? 3 इंटू 1 माइनस 2, कितना आएगा जी? 1 ही तो आएगा। 3 को 1 से करें 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अच्छा n बराबर अगर 2 हो जाएगा तब क्या होगा? T2 बराबर 3 इंटू 2 माइनस 2, तो 3 दूनी 6 में 2 जाएगा तो कितना होगा? 4। n बराबर 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? T3 बराबर 3 इंटू 3 माइनस 2, तो 9 में 2 जाएगा, कितना आएगा? 7। तो देखो सबसे पहले हम लोगों का एपी निकल गया। एपी क्या बनेगा बताओ? 1 4 7, यही ना। अब इसका 10th टर्म निकालना बोला है, 10वां नंबर में क्या होगा? तो ऐसे भी बता सकते हैं, बिना फॉर्मूला लगाए रहेगा, इसको 10 तक बढ़ा देंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? लेकिन उतना कौन लिखेगा, डायरेक्ट बना दो फॉर्मूला, इसलिए तो हम लोग सीखे हैं। क्या होगा बताइए? ए बराबर फर्स्ट टर्म हमारा 1, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म कितना? 10 माइनस 1, डी बराबर डिफरेंस कितने का? तो चलिए 1 प्लस 9 इंटू 3, तो 9 3 27, और ये कितना हो गया? इसका मतलब है इसका 10वां नंबर में कौन सा संख्या आएगा? 28 आएगा। कहीं कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ? तो ये बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन गया 1। तो 4 नंबर भी हम लोग बना लिए, आपको बनाने के लिए नहीं दिए। अब हम टाइप 2 में चलते हैं, ये हम लोग टाइप 1 देख रहे थे। एकदम इजी चैप्टर है, फटाफट कंप्लीट करने वाला चैप्टर है, आसान चैप्टर है। बुक अगर आपके पास रहेगा तो आप खुद भी इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2, और टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बताओ, इसका बोल रहा है कि कोई एपी दिया हुआ है, उसका 10 है, 5 है, 0 है, माइनस 5 है और माइनस 10 है। इसका 10th टर्म निकालना है। ये तो ऐसे निकाल देंगे जी, 6 तो लिख दिया है, 1 2 3 4 5 लिख दिया है, आगे 5 और बढ़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बन जाएगा। यहाँ पे ए बराबर कितना?
10, डी बराबर कितना -5 और एन बराबर कितना 10, तो टी एन निकालना है। बन जाएगा? अभी तो बना चुके हैं, बन जाएगा ना? चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। अगर बन जाएगा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आएगा -35, -35। 6 में देखो बोल रहा है 3, 5, 7, 9 का 10th टर्म निकालना है। बन जाएगा? बन जाएगा ना? ये तो इजी है ये सब। कितना आएगा 21। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 1, 3, 5, 7 डॉट 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 99, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, ये 10 क्या है, एन है कि टी एन है? एन है, इसलिए यहाँ पे क्या निकाल रहे थे टी एन, और यहाँ 99 लिख के छोड़ दिया। इसका मतलब टी एन है। बोल क्या रहा है कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो कितने टर्म के बाद हमारा कितना आएगा। जैसे तीसरे टर्म में कितना आ रहा है 5, तो वैसे कितने में 99 है। इसका मतलब वो क्या दे दिया, टी एन दे दिया। तो टी एन दे दिया और एन निकालना है। इसमें टी एन दे दिया और क्या निकालना है, एन। तो पहले बताइए ए बराबर कितना है, 1 ही है। डी बराबर कितने का अंतर है, 2 का। और टी एन बराबर हमारे पास कितना है 99, और एन है हमारा मिसिंग। तो उसी के फॉर्मूले को लगाइए, टी एन बराबर क्या होता है, तो टी एन बराबर 99 कर दीजिए। ए बराबर 1 प्लस एन बराबर मिसिंग है तो एन -1, और डी बराबर कितना है 2 है। तो चलिए 99 बराबर 1 प्लस यहाँ क्या होगा, 2 को एन से करेंगे 2n और -2 होगा। अब क्या करते हैं 99, अब इधर देखो 2n इधर है ही, और -2 में +1 जाएगा तो क्या बचेगा -1। अब -1 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 99, और ये माइनस वाला इधर है तो क्या होगा +1 बराबर 2n। इसीलिए या 2n बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, 100 हो जाएगा ना। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 100/2, यानी n बराबर क्या हो जाएगा। बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? तो अगर आपके क्वेश्चन में टी एन दिया हुआ है तो n निकाल देंगे, और n दिया है तो टी एन निकाल देंगे। यहाँ n दिया है टी एन निकालना है, इसमें टी एन दिया है उसमें क्या निकालना है। कैसे पकड़ेंगे फिर बता रहे, जहाँ से हम सिंपल खाली संख्या लिख के छोड़ दें, टी एच नहीं लिखा रहता, जिसमें टी एच लिखा रहता है पकड़ने का तरीका। हिंदी में लिखा रहता है 10वां पद निकाले, इसमें ये नहीं पूछ रहा है 10वां पद, इसमें पूछ रहा है कितने पद में 99 आएगा, कितने पद में। तो वही कितना पद ही हमारा एन होता है। जितना भी पद लिखा रहेगा उसी को हम क्या मानते हैं, एन मानते हैं। तो बन जाएगा इधर। 6 तक हो गया, 7 नंबर चलते हैं। 7 भी सेम है, ये डिटो सेम है, हम लिख दे रहे हैं। अच्छा 7 बना दी। 8 नंबर, 8 भी सेम होगा। अरे हमारे पास जो बुक है वो पुराना वाला है, उसमें एक आगे पीछे है, यही है ना। अच्छा 65 बोल रहा है, तो ये क्या दिया है बताओ। यहाँ पे ए बराबर कितना दिया है, ये क्वेश्चन है 1, और डी बराबर कितना है 2, और टी एन बराबर कितना है, निकाल लोगे कितना आएगा आंसर, 33 आंसर आएगा। बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत यूनिक क्वेश्चन है। क्या दिया है, किसी एपी का 7वां पद और 12वां पद जो है 34 है। किसी एपी का 7वां पद, 7th टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है कितना 34, और 12th टर्म ऑफ एपी दिया है 64। तो बोलता है फाइंड एपी, फाइंड एपी, और साथ ही बोल रहा है T10 भी निकालो। अब बताओ, ना ए पता है ना डी पता है, सिर्फ ये पता है कि कोई एपी है जिसका 7th टर्म 34 है और 12th टर्म 64 है। तो आपको पहले एपी निकालना है और फिर टीएन निकालना है। तो कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो उसको ए और डी मान लेते हैं और मान के बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। फर्स्ट टर्म को यहाँ पे क्या मानेंगे बताइए। फर्स्ट टर्म को यहाँ लिख दीजिए, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या मानेंगे, तो अगर फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी मानते हैं तो पहला इक्वेशन यहाँ का आप क्या बोल रहा है, बोल रहा है T7 बराबर 34। तो T7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। तो ये हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 34, इक्वेशन 1। आगे हिलने का सवाल ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकता। अगेन नीचे एक और बोल रहा है, अगेन नीचे बोल रहा है T12 बराबर 64। तो क्या होगा a प्लस 12,
ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64, तो होगा ए प्लस 11d बराबर 64 इक्वेशन। अच्छा, इसमें खुद कट जाएगा ए और ए, ज़्यादा सरदर्द करने की जरूरत नहीं, दोनों इक्वेशन में ए कट जाएगा ना। तो बताओ क्या करें, 1 में 2 माइनस करें कि 2 में 1 माइनस करें? 2 में 1, क्योंकि बड़ा संख्या में छोटा घटेगा, ज़्यादा आसान है ना। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो पहले लिखते हैं ए प्लस 11d बराबर 64, तो ए प्लस 6d बराबर 34। तो साइन चेंज कर होगा ना सबका, तो ये तो उड़ गया, ए कट गया। अब 11 में 6 जाएगा तो 5d बचेगा, बराबर कितना होगा 30। सो d बराबर क्या आ जाएगा इसमें, 6 ना आ जाएगा। कैसा है, समझ में आया? 30 में 5 से भाग दें, अब d निकल गया तो d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी। चलिए फर्स्ट वाले पुट करते हैं, तो पुट d बराबर 6, d बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन क्या बोलता है, a प्लस 6d बराबर 34, तो भैया a प्लस 6 इंटू 6 बराबर 34, तो ये 6 6 36 बराबर को उधर जगह माइनस में होगा, तो a बराबर क्या होगा 34 माइनस 36, तो a बराबर क्या आ जाएगा -2। अब a भी निकल गया, d भी निकल गया, आपको पहले AP पूछ रहा है, तो AP कैसे लिखेंगे, AP का कैसे लिखेंगे, तो AP इसमें सेट कर लीजिएगा। AP होता है a प्लस d a प्लस 2d, लिख लीजिएगा। तो a हमारा कितना है -2, फिर होगा -2 प्लस 6 है ना, और फिर होगा -2 प्लस 2 इंटू 6, तो क्या होगा जी -2 4 6 दूनी 12 में तो जाएगा 10 ही ना आएगा। इस तरह से AP बनेगा। अब इसका निकालना है T10, इसका क्या निकालना है T10, 10th टर्म निकालना है। तो 10 टर्म निकालना आसान है, यहीं पर निकाल देते हैं। T10 बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, T10 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ए बराबर -2 प्लस 9 इंटू डी बराबर कितना निकला है 6 है, कितना है 6 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए -2 और 6 9 54 भैया, तो 54 में 2 जाएगा तो कितना होगा, कहीं कोई दिक्कत है, बनाया जा सकता है, बन सकता है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, कितना क्वेश्चन तो पहुंच गए, 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, और आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसानी से क्वेश्चन बन भी सकता है।